अरविंद केजरीवाल और भी कोई बड़ी बड़ी साजिश कर सकते हैं, अपनी गाड़ी पे गोली चलवा सकते हैं, इस तरह से वो कोई भी सनसनीखेज काम कर सकते हैं जिससे उनको पब्लिक का ध्यान, अटेंशन जाए। यही करने के लिए इसी की मास्टरी है अरविंद केजरीवाल के पास। जो उनकी असफलताएं हैं उनको छुपा दो और सिंपैथी के लिए देखो जी मेरे ऊपर तो स्प्रिट डाल दिया, वो तो अच्छा है बोतल में पकड़ा गया, मिनरल वाटर था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं मनोज तिवारी जी। मनोज जी, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें जिंदा जला देना चाहते थे, क्या कहेंगे? पहली बार मैं सुना हूं कि पानी से लोग जिंदा जल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के नाटकों का अंत हो गया है, कोई इसको सुनने को भी तैयार नहीं है। मीडिया का दिल बड़ा है, वो सुन लेती है। वास्तविकता ये है कि अरविंद केजरीवाल को पता चल चुका है कि अब वो दिल्ली को जो तकलीफ दी है उसकी जानकारी जनता को हो चुकी है। बुजुर्गों का पेंशन बंद, गरीबों का राशन कार्ड बंद, यमुना जी गंदी, हवा गंदी, टूटी गलियां, सड़कें टूटी, ये सब कुछ में आयुष्मान योजना बंद कर दिया। जब से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तब से 35 लाख रुपया जो हर परिवार को मोदी जी ने दिया था उसको रोक के रख लिया। हर परिवार का, जो गरीब परिवार का, हर गरीब परिवार का 35 लाख रुपया कहां चला गया जो मोदी जी ने भेजा दिल्ली के गरीबों के लिए। उनका गुनहगार अरविंद केजरीवाल समझ चुके हैं कि अब मेरी खैर नहीं, तो तरह तरह के साजिशें कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आरोप भी लगाए, ये भी आरोप लगाए कि बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के लोगों को धमका रहे हैं, उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के एक विधायक नरेश बाल्यान जी, वो एक्सटॉर्शन करते हुए उनका वीडियो आ गया। एक्सटॉर्शन समझ रहे हैं ना, फिरौती, गैंगवार करने वाले लोगों से सुपारी देना, ये काम कर दो इसके लिए हम 20 लाख देंगे, वो कह रहे नहीं हम 40 लाख लेंगे, फिर कहते ठीक है काम जरूर हो जाए। ये सब जो बातें हैं जो हम लोगों ने दिया है, हम भी अभी आपसे बात करने के बाद उसको ट्वीट करेंगे। उसके बाद भी आप सोचिए क्या ऐसे अपराधियों को छोड़ दिया जाना चाहिए? कानून तो अपना काम करेगा। और सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि देखिए, मैं तो कहता हूं दिल्ली के लोग और दिल्ली पुलिस भी सावधान रहे। अपराधी अगर विधायक हो जाएगा, अपराध करने वाला काम अगर विधायक ही करने लगेगा तो अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ेगा दिल्ली में। और मैं तो कहता हूं थोड़ा सा पुलिस सतर्क रहे। मुझे ऐसी आशंका है कि अरविंद केजरीवाल और भी कोई बड़ी बड़ी साजिश कर सकते हैं, अपनी गाड़ी पे गोली चलवा सकते हैं, इस तरह से वो कोई भी सनसनीखेज काम कर सकते हैं जिससे उनको पब्लिक का ध्यान, अटेंशन जाए। आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले भी उनके ऊपर कभी थप्पड़ चले, कभी स्याही गिरी, तो वो उन्होंने ये जो पानी फेंका गया है ये भी उन्होंने ही करवाया खुद पे। सब चुनाव में, हाँ, ये सारे यही करने के लिए, इसी की मास्टरी है अरविंद केजरीवाल के पास, यही करने की। ऐसा करके क्या हासिल करना चाहते हैं? अरे भाई, आप बात कर रहे हो उसके बारे में, नहीं तो हम लोग बात करते बुजुर्गों का पेंशन क्यों नहीं मिला, पॉल्यूशन इतना जहरीला क्यों हो गया, हर आदमी की उम्र क्यों 10-12 साल घट रही है, आंखें क्यों जल रही हैं। लोगों की सिंपैथी पाना चाहते हो? सिंपैथी पाना चाहते हैं। जो उनकी असफलताएं हैं उनको छुपा दो और सिंपैथी के लिए देखो जी मेरे ऊपर तो स्प्रिट डाल दिया, वो तो अच्छा है बोतल में पकड़ा गया, मिनरल वाटर था। माने वाटर भी मिनरल वाटर था जो उनके ऊपर डालने के लिए लाया गया। तो मिनरल वाटर डालने के पीछे का मकसद को समझ में नहीं आया कि पानी से क्यों भिगाना चाहते थे। वो एक कोशिश करते हैं कि वो इस तरह से लोग करिए, अरे देखो अरविंद केजरीवाल पे हमला हो गया। अब दिल्ली इस सब से मुझे लगता है कि इसका कोई भी
संज्ञान नहीं लेगी दिल्ली, और दिल्ली जान चुकी है कि ये ड्रामों के किंग हैं और इन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है। अब हम इनकी न बात सुनेंगे और न इनको आगे चुनेंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी का किसी के साथ में कोई गठबंधन नहीं होगा, जबकि लोकसभा के दौरान में गठबंधन हुआ था कांग्रेस पार्टी से। भाई ये तो ये भी कहे थे कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो भला हो भगवान से हमने प्रार्थना किया था बच्चों को सजा मत देना, लेकिन अब कितना भी करोगे पाप, तो बच्चों को तो सजा मिल ही जाती है। अब आज देखो पूरा घर भ्रष्टाचारी कहला रहा है, तो इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं। ये इतने दयनीय स्थिति में है कि ये और कांग्रेस एक ही है और समय आने पे मिल सकते हैं। एक संभल को लेकर सवाल पूछना चाहता हूं मैं। समाजवादी पार्टी के तमाम डेलीगेशन वहां जा रहा था, उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद में अफजाल अंसारी जो है समाजवादी पार्टी से सांसद, वो कह रहे हैं कि वो धमका रहे थे डीएम को कि अधिकारियों को कि सरकार बदल जाएगी और जब सरकार बदल जाएगी तो इसका बदला लिया जाएगा। ये जो तुम लोग अत्याचार कर रहे हो, इस अत्याचार का हिसाब किताब पूरा होगा। पहली बार तो अत्याचार करने वालों पे कार्रवाई हो रही है, इसलिए ये जो गुंडे माफियाओं की भाषा है, ये समाजवादी पार्टी ये कोई नई बात तो है नहीं। तमाम लोग ऐसे ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जो समाजवादी पार्टी में कुछ अच्छे लोग रहे हैं, उनको भी बदनाम करने वाले लोग उसी पार्टी में थे। तो ये ऐसी भाषाओं के कारण ही तो आज समाजवादी पार्टी का समापन हुआ। शिवपाल यादव कह रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है उन लोगों ने। देखिए बीजेपी आरएसएस नहीं, जो जनता है, जहां भी होगा विवाद उसका होना चाहिए निदान। निदान करने के लिए भारत में है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा संविधान। वो संविधान के अनुसार, कोर्ट के अनुसार ये देश चलेगा। कोई भी अगर लाठी और डंडे तलवार के बल पे अगर चाहता है कि हम चला लेंगे, तो उसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान ठीक ठाक मजा चखाएगा। आप पदयात्रा में गए थे, बाबा बागेश्वर की पदयात्रा हुई, 160 किलोमीटर की सफल पदयात्रा हुई, लाखों लोग उसमें आए। तौकीर रजा हैं एक मुस्लिम स्कॉलर नेता, वो कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर भी कट्टर पंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। पीएफआई से उनकी तुलना कर दी कि पीएफआई का ग्रुप जैसे काम करता है वैसे बाबा बागेश्वर काम कर रहे हैं, कट्टरवाद को बढ़ावा। बाबा बागेश्वर तो संस्कृति को जगा रहे हैं, सनातन को जगा रहे हैं। तो संस्कृति और सनातन के जगने से तौकीर महाराज को क्या परेशानी हो सकती है, तौकीर रजा जी को? वो कह रहे कट्टरवादी पैदा कर रहे हैं, कट्टरपंथी हिंदू पैदा कर रहे हैं बाबा। कट्टरपंथी नहीं, वो समझने में उनको भूल हो गया। वो सजग हिंदू, अपने धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला, सनातन के लिए एक सिपाही बनकर के सेवा देने वाला। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। तो हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सब में प्रेम कोई लाने वाला है तो हिंदू धर्म है। आपको क्या लगता है, आप पदयात्रा में गए थे, बहुत सारे लोग पदयात्रा में गए, अलग अलग देश के बड़ी बड़ी हस्तियां भी गए, आम लोग भी उसमें गए, कितना प्रभाव आपको नजर आता है इस 160 किलोमीटर की पदयात्रा में? क्योंकि बाबा बागेश्वर ने जब हमसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा असर तो नहीं हुआ, लेकिन जो हिंदू कहना लोगों को डर लगता था, अब हिंदू बोलने लगे हैं अपने आप को। कुछ असर आया आपको लगता है? देखो सबसे बड़ी बात कि लोग निस्वार्थ भाव से निकल के आए, और वो रास्ते में क्या कहते थे, भाई जात पात की करो विदाई, तो लोग कहते थे हिंदू हिंदू भाई भाई। वो यही बोलते थे ना कि संस्कृति बचेगी, हिंदू बचेगा, हाँ बचेगा, तुम सजग रहोगे, हाँ रहोगे, यही तो बातें हैं। अब अगर कोई संस्कृति, हिंदू संस्कृति को समझने की जरूरत है। हिंदू संस्कृति के वट विशाल,
इसकी चोटी नभ छूती है, इसकी जड़ पहुंच रही पाताल। जाने कितने मध्याह्न अस्त सूर्यास्त हमने झेला, जाने कितने आक्रांताओं से हमने निज जीवन में खेला। कितने शरणागत पूज रहे अपना उदारतम वंतराल। उदारता हमारी है, इस दुनिया से उदारता क्यों जा रही है? उदारता को लाना है तो हिंदुत्व को बढ़ाना पड़ेगा। जीव हत्या पाप है, चोरी पाप है, कर्ज लेके न देना पाप है, दूसरे स्त्री को माता की तरह ना देखना पाप है। बताइए कौन सिखाता है ऐसा? इसलिए मैं तो कहता हूं कि दुनिया के जितने धर्म हैं वो अपने धर्म का पालन करें। हम तो उनको बहुत, हम दूसरे के धर्म का भी सम्मान करते हैं, ये हिंदुत्व में है। इसलिए बाबा ने जिसको जगाया है वो समय की पुकार है, संस्कृति की पुकार है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने इस भाव को सम्मानित किया है कि हम सबका साथ, सबका विकास के साथ चलेंगे और एक हैं तो सेफ है। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुस्लिम नेता, मुस्लिम चाहे वो ओवैसी हों या अलग अलग पार्टीज के जो मुस्लिम नेता हों, कांग्रेस पार्टी के हों या समाजवादी पार्टी के, वो बार बार ये कहते हैं कि जब से मोदी जी आए तब से ये इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, उस मजार के नीचे मंदिर है, ये बार बार ये करते हैं। ये पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं, तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से सत्ता में आए तब से ये हो रहा है। और जबकि प्रधानमंत्री बोलते सबका साथ सबका विकास, तो ये कंट्रोडिक्शन समझ में नहीं आता कि आखिर वास्तविकता क्या है। नहीं, उसको दूसरे ढंग से देखने की जरूरत है। इस देश में बहुत सारे आक्रमणकारी आए, उन्होंने बल के आधार पे लोगों को दबाया, मंदिरों को तोड़ा, ये इतिहास में लिखा हुआ है। अब अगर कोई ऐसा विवाद है जिसको शांतिपूर्ण निदान, न्यायपूर्ण निदान की जरूरत है, कोई भी इस देश में कानून से बड़ा नहीं है, और अगर विवाद है तो अंदर अंदर सुलगता रहे वो ठीक है, या निदान हो जाए वो ठीक है। निदान हो जाए वो ठीक है, और निदान के लिए संविधान। तो बाबा बागेश्वर ने तो ये भी कहा था कि यदि वहां पर अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर है तो यदि वो मंदिर बनेगा तो हम जाके वहां अभिषेक करेंगे। भाई कोई भी जगह, मैं पूछता हूं आपसे कि हमारे शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, इलाज हो जाना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि हर जगह समस्या है। इन दिनों हजारों मस्जिदें बनी हैं, उन्होंने, किसी ने अपनी जमीन लेके बनाई, किसी ने अपना मकान खरीद के बनाया, ठीक है। जिसने लीगली अपनी मस्जिद बनाई हो या मंदिर बनाया हो, गिरजाघर गुरुद्वारा बनाया हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केस वहीं हो रहा है जहां विवाद है। बस वो मोदी जी से पहले सुना नहीं जाता था, मोदी जी के शासनकाल में गरीबों को, मजलूमों को, पीड़ितों को अपनी आवाज उठाने की आजादी मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर यहाँ पर मनोज तिवारी थे, जिन्होंने संभल के विषय पर भी चर्चा की। अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं उस पर सीधे तौर पर कहा कि वो सुर्खियों में बने रहने के लिए अपनी जो उन्होंने कारनामे किए हैं उसको छुपाने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र भी रच सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने बोला कि वो दिल्ली में किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य में क्या कुछ होता जब चुनाव आते हैं तब देखेंगे। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत के लिए, विजय वसीम खान के साथ।